है मेरा नेक्स्ट, फिर देखिए नेक्स्ट देखिए, तो इसी तरह ए का निकाल लेंगे और बी का भी हम लोग निकाल लेंगे, समझ गए? ठीक है, ए मतलब हम सिंपल में बता रहे हैं क्या किए हम लोग, फॉर्मूला का यूज किए और हम लोग उससे उसके बेसिस पर अपना क्या आया, जो सॉल्यूशन इसका आया। बस इसमें अंतर क्या है, अंतर क्या है दूसरे क्वेश्चन से कैसे अलग है, यहाँ पे रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकाल लिए फॉर्मूला करके और उसको फिर पुट कर दिए। क्लियर है? फिर इसी में देखिए, पहले थ्योरी पोर्शन में ही जाइए पीछे, फिर मटेरियल रिवाइज्ड यूसेज का फॉर्मूला क्या हो गया, इसमें भी सारा चीज सेम रहा, एसपी वही रह गया, ब्रैकेट में क्या हुआ एसक्यू आ गया इसमें पहले, जो पहले से हमारा यूसेज वाला है, माइनस ए क्यू की जगह क्या हो गया आर एस क्यू। क्लियर है? क्लियर सबको? तो यहां पे फिर से वापस से आइए, इसका प्रैक्टिकल में देख लीजिए, क्योंकि खत्म हो जाएगा तो ज्यादा बेटर है आपका। इसको फॉर्मूला में जब हम लोग पुट किए हैं, तो फॉर्मूला में देखिए मटेरियल रिवाइज यूसेज का एसपी ब्रैकेट एसक्यू माइनस आरएसक्यू, और आरएसक्यू तो अभी निकालना हम लोग सीख गए ना, तो आरएसक्यू तो ऑलरेडी मेरा निकला ही हुआ है, बस उसको क्या किए हम पुट कर दिए इसमें। क्लियर है सबको? ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये भी निकालिए। लास्ट फॉर्मूला कौन सा बचा हमारा, मटेरियल यील्ड वेरिएंस। फिर से थ्योरी में जाइए पीछे, मटेरियल यील्ड वेरिएंस के लिए भी अलग अलग फॉर्मूला बताया गया है। पहला, जब स्टैंडर्ड मिक्स और एक्चुअल मिक्स में क्या है अंतर नहीं है, मतलब वो बराबर है, और दूसरा जब अंतर है तो उसका फॉर्मूला आपका लिखा हुआ है, इंग्लिश बुक में अलग है, हिंदी बुक में अलग है, पर रिजल्ट क्या है सेम ही है। क्लियर है? और आपको बताए दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आप लगाएंगे ना तो भी आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि माइनस वाला मतलब या तो ऊपर वाला फॉर्मूला लगा दे या नीचे वाला, इसका बात कर रहे हैं मटेरियल यील्ड वेरिएंस का, जिसका दूसरा नाम मटेरियल स्क्रैप वेरिएंस भी है। ठीक है? क्लियर है? दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लगा देंगे तो भी आंसर सेम आएगा, बस डेटा होना चाहिए दोनों का। क्लियर है सबको? अच्छा, क्योंकि लंबा चल रहा है, नहीं भी अगर समझ में आएगा तो कोई बात नहीं है, इसका हम कोशिश करेंगे वीडियो हम डाल दें। ठीक है? और अभी जो डिस्कस कर रहे हैं तो बस उस पर ध्यान दे दीजिए ताकि इजी लगे आपको। नेक्स्ट देखिए, तो अब हम लोग तीनों फाइंड कर लिए और हम लोग अभी तक देखे इसमें कि मटेरियल यूसेज वेरिएंस का को भी हम लोग चेक कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला से, मटेरियल यूसेज वेरिएंस इज इक्वल टू एम वी प्लस एम आर यू वी, मतलब मटेरियल मिक्स वेरिएंस प्लस मटेरियल रिवाइज यूसेज वेरिएंस, जिसका दूसरा नाम क्या है मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस भी नाम है। क्लियर है सबको? क्लियर है? बोलिए। एक तो ये फॉर्मूला बना, या एम आर यू वी की जगह हम लोग क्या डाल दे एम वाई वी, दोनों एक ही बात है। क्लियर है? क्योंकि दोनों का अमाउंट जो हमारा आता है वो क्या आता है, सेम आता है। यहां तक क्लियर है सबको? तो यहां तक हो गया, तो इसको हम लोग एम यू वी को भी चेक कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करें कि हम लोग को क्या एम यू वी को चेक करके हमेशा दिखाना होगा? नहीं, हमेशा दिखाना नहीं होगा। पहला बात, पहले तो क्वेश्चन में वैसा डेटा भी होना चाहिए ना जिससे हम एम एम वी का फॉर्मूला और इसका निकाल सके। क्लियर है? तब ना आप उसको चेक कर सकते हैं। क्लियर है? दूसरा, क्वेश्चन में ही नहीं बोले कि इसको आप दिखाइए, जैसे पहला इलस्ट्रेशन दूसरा इलस्ट्रेशन में बोला ही नहीं था, तो जो बोला है बस उसको फाइंड कर लीजिए। क्लियर है? और मान लेते हैं एम यू वी सीधा हम फाइंड अगर नहीं कर पाए, देखिए थोड़ा एडवांस बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। एम यू वी अगर डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं आप, तो कैसे निकाल सकते हैं? एम एम वी और एम आर यू वी या एम वाई वी से भी निकाल सकते हैं। समझ में आया? तो कोई चीज अगर डायरेक्टली आप नहीं फाइंड कर सकते हैं तो उसको चेक करिए क्या किसके लिए कोई और भी फॉर्मूला था, तो था एम एम वी और एम आर यू वी। जैसे एम सी वी डायरेक्ट अगर आप नहीं निकाल सकते हैं तो एम पी वी और एम यू वी निकाल सकते हैं। क्लियर है? फॉर्मूला ही तो ऊपर नीचे हो जाएगा, उसी को तो इधर उधर करके हम लोग निकाल लेते हैं। क्लियर है? फिर इलस्ट्रेशन 7 में देखिए, 7 में आइए। अब 7 में मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस और यूसेज वेरिएंस है, 3 वेरिएंस है इसमें। और इसमें भी हमारा हम लोग एम एम वी और एम आर यू वी और एम वाई वी नहीं निकाल सकते क्योंकि डेटा ही नहीं है। तो निकालेंगे हम लोग? निकाल ही नहीं सकते, डेटा नहीं है। तो हम लोग क्या किए, सीधा फाइंड कर दिए बस। क्लियर है? इलस्ट्रेशन 8 में आइए, मटेरियल वेरिएंस बस इसमें बोला कि कैलकुलेट करिए मटेरियल वेरिएंस, और मेरा डेटा दे दिया गया स्टैंडर्ड और एक्चुअल का। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को फॉर्मूला पता है तो हम लोग निकाल सकते हैं। प्लस इसमें एक खास बात क्या है, इसमें लॉस भी लिखा हुआ है। अब बताइए, लॉस आ गया तो अब, और डेटा में क्या हुआ कि 80 ही टोटल क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रहा है स्टैंडर्ड का, और एक्चुअल में वो कितना हो रहा है 70। तो हमारा अंतर आया ना इसमें। तो यहां हम लोग को क्या निकालना होगा, एम यू वी का भी पार्ट्स को निकालना होगा, एम एम वी को भी निकालना होगा, आर यू वी को भी और वाई वी को भी। क्लियर है? मान लेते हैं एम वाई वी हम नहीं भी निकालना चाहें, एम आर यू वी से ही काम हो जाएगा, उससे भी डेटा क्योंकि सेम आता है एम आर यू वी और एम वाई वी का। लेकिन अगर आप निकाल लेंगे तो आपका अच्छा रहेगा क्योंकि आप सारा पार्ट्स कैलकुलेट कर दिए। क्लियर है?
8 ऑलरेडी कुछ लोग बना भी चुके हैं, क्लियर है ना सबको। तो जहां आप निकाल सकते हैं वहां आगे बढ़ के भी निकालेंगे। इलस्ट्रेशन 9 में अब देखिए सेम चीज है, बस इसमें डेटा आपका क्या हुआ है, क्वेश्चन के फॉर्म में डेटा दिया हुआ है, आपको उसको अरेंज करना है। अरेंज मतलब क्या होता है बोलिए, मटेरियल एक तरफ, फिर क्वांटिटी, प्राइस और उसका अमाउंट कितना आया स्टैंडर्ड का, और सेम चीज प्राइस, क्वांटिटी, प्राइस और अमाउंट कितना आया एक्चुअल का। और आगे अगर आप निकालना चाहें कि इतना ही अगर एक्चुअल का यील्ड जितना आया है, आउटपुट आया है, तो उसके लिए मेरा स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना होना चाहिए, जैसे इसमें ऐड करके दिखाया है स्टैंडर्ड क्वांटिटी। 8 में ऐड नहीं किया हुआ था, है ना, 8 में तो नहीं दिखाया हुआ था ये, वो अलग से नोट्स में ही सॉल्यूशन का पार्ट दिखाया हुआ था। लेकिन इसमें क्या है, इसको आप टेबल फॉर्म में भी प्रेजेंट किए हैं, किसमें, इलस्ट्रेशन 9 में, क्लियर है। ऐसे कर लेने से क्या होता है, और सामने डेटा आपका आ जाता है, लेकिन उसको फाइंड किया गया तब नहीं यहाँ पुट किया गया है, क्लियर है, ठीक है। तो 8 में वो चीज आपका सॉल्यूशन का पार्ट था, इसमें सॉल्यूशन का टेबल का भी पार्ट है, क्लियर है, क्लियर है बोलिए। बाकी सारा चीज सेम है। अब तो अब जान गए हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमको क्यों फाइंड करना पड़ता है। अगर एक्चुअल क्वांटिटी का जो मेरा नेट है और स्टैंडर्ड क्वांटिटी का नेट मतलब आउटपुट या यील्ड है, ठीक है, मतलब नेट स्टैंडर्ड क्वांटिटी या नेट एक्चुअल क्वांटिटी या नेट स्टैंडर्ड यील्ड या नेट एक्चुअल यील्ड या नेट, एक ही चीज हम अलग अलग बोल रहे ताकि समझे सब बराबर है। नेट स्टैंडर्ड आउटपुट या नेट एक्चुअल आउटपुट, इसमें अगर अंतर है तो मेरा क्या होता है, आगे भी निकलता है। यूसेज का जो अलग अलग पार्ट्स है उसको भी हम लोग फाइंड करते हैं, मिक्स वाला, यूसेज वाला, रिवाइज यूसेज और यील्ड। क्लियर हो गया। इतना इसलिए हम बता रहे हैं ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो थोड़ा समय देना पड़ रहा है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो तब ना अच्छा लगेगा। इसीलिए सारा चीज डिस्कस इसीलिए कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आपको, आपके लिए और मेरे लिए भी इजी हो जाए, आगे के लिए भी काम आएगा ये सब। फिर नेक्स्ट देखिए, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, नेट स्टैंडर्ड क्वांटिटी, जब अंतर है नेट स्टैंडर्ड क्वांटिटी या यील्ड में या नेट एक्चुअल क्वांटिटी या यील्ड या आउटपुट में, तो हम लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालते हैं एज पर एक्चुअल। क्लियर है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, हम लोग क्या रखते हैं ऊपर, स्टैंडर्ड क्वांटिटी डिवाइडेड बाय नेट स्टैंडर्ड क्वांटिटी और इनटू किससे करते हैं, नेट एक्चुअल क्वांटिटी। अब इसमें एकदम एक चीज मेन चीज है जहां पे डाउट हो जाएगा आपको एग्जाम में, अगर ये बात में आप ध्यान नहीं देंगे, ध्यान दीजिए यहाँ, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी और जो अभी हम लोग स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकाल रहे हैं, आप फंस जाइएगा एग्जाम में, बोलिएगा वहां पे भी तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी का निकालते हैं और यहाँ भी स्टैंडर्ड क्वांटिटी का निकालते हैं, तो दोनों में अंतर क्या है। फिर दोनों जहां निकल रहा है ना, वहां किसका निकल रहा है, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकाल रहे हैं ना हम लोग, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। और शुरू वाला ये क्या है, ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी वाला भी हम लोग नेट, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर है आपका, एक जगह हम लोग यूज कर रहे हैं वर्ड कौन सा, ध्यान दीजिए, कौन सा वर्ड बोलिए, नेट का, और रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी में कौन सा वर्ड का यूज करते हैं, टोटल का। क्लियर हो गया। तो जो हम यहां पे हम लोग निकाल रहे हैं, नेट और टोटल का अंतर है किसमें किसमें, अगर स्टैंडर्ड क्वांटिटी जब हम लोग निकालते हैं एज पर एक्चुअल यील्ड या एक्चुअल आउटपुट, तो उसमें कौन सा वर्ड प्रयोग कर रहे हैं, नेट का। और नेट क्या होता है, जो लॉस होने के बाद भी हम लोग का आ रहा है वो है नेट। समझ में आया, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, किसमें कंफ्यूज होंगे पता है, इलस्ट्रेशन 8 में कंफ्यूज हो जाएंगे, 9 में भी कंफ्यूज हो जाएंगे, 10 में भी सब में कंफ्यूजन आपका स्टार्ट हो जाएगा, ये नहीं समझेंगे तो। फिर से बता रहे हैं क्या अंतर है, जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी हम लोग निकालते हैं फॉर एक्चुअल क्वांटिटी, कब, जब नेट स्टैंडर्ड क्वांटिटी और नेट एक्चुअल क्वांटिटी या यील्ड या आउटपुट में डिफरेंस होता है लॉस के कारण या किसी भी कारण, जब डिफरेंस है एक्चुअल और नेट स्टैंडर्ड में। क्लियर है। तो फॉर्मूला हमारा स्टैंडर्ड क्वांटिटी के लिए, किसका स्टैंडर्ड क्वांटिटी, मटीरियल का, तो नेट एक्चुअल यील्ड के हिसाब से स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना होना चाहिए फॉर मटीरियल, जो भी मटीरियल है एक्स वाई ए बी जो भी, कब, व्हेन नेट स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड नेट एक्चुअल यील्ड या आउटपुट क्या है, डिफर्स, मतलब दोनों में क्या होता है, अंतर आता है। जैसे अभी हम लोग देखे ना इलस्ट्रेशन 9 में भी आउटपुट कितना